हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 12.3 को पूर्ण करने वाले हैं, तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। और इस एक्सरसाइज में हमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि सिद्ध करना है कि ये वाली इक्वेशन इस अवकल समीकरण का हल होगी, या यूँ समझें कि ये वाली अवकल समीकरण इसी से बनी हुई है। तो इनके क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। पहला तो ये है कि हम यहाँ से dy/dx या जो भी हमें इस इक्वेशन में दिया गया उनके मान ज्ञात करें और उन मानों को एक साइड में रखकर दूसरे साइड को हल कर दें, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल RHS कर दें। या हम 12.2 के मेथड से इस अवकल समीकरण को लें और इसमें स्वेच्छ अचर की संख्या 1 है, तो इसका एक बार अवकलन करके इस स्वेच्छ अचर a को हटाते हुए इस अवकल समीकरण तक पहुंच जाएं। दोनों का मतलब ये कि होगा कि ये वाली समीकरण इस अवकल समीकरण का हल होगी। तो इस क्वेश्चन को मैं फर्स्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले लिखता हूँ दी गई समीकरण, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और हम इसका एक बार अवकलन करते हैं। अवकलन करूँगा तो हमें प्राप्त होगा 2y इंटू dy/dx इज इक्वल 4a कॉन्स्टेंट है, और x प्लस a का अवकलन बन जाएगा 1, यानी ओवरऑल यहाँ से dy/dx का मान हमें प्राप्त होने वाला है 2a/y, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें जो करना है सिद्ध, यानी जो अवकल समीकरण है उसकी हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है y इंटू 1 माइनस dy/dx का होल स्क्वायर। इसके अंदर हम लोग dy/dx का मान रख देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा y इंटू 1 माइनस 2a/y का होल स्क्वायर, जिसको यदि हल किया जाए तो y इंटू में आ जाएगा 1 माइनस 4a² अपॉन y², जिसमें यदि एलसीएम लिया जाए तो हमें प्राप्त होगा y² माइनस 4a² अपॉन y², जिसमें एक y से एक y कैंसिल, शेष बचा 1/y, और इस y² के स्थान पर हम लोग समीकरण 1 से मान रखते हैं, जो कि है 4a इंटू में x प्लस a और माइनस 4a²। ये हमने लिखा है समीकरण 1 से। इसके बाद 1/y बाहर है, इनका गुणा जब आपस में किया जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा 4a², जिससे 4a² से 4a² कैंसिल, शेष बच जाएगा 4ax, जिसको यदि थोड़ा ठीक करके लिखें तो बन सकता है 2x गुणा में 2a/y। 2a/y का मतलब हमने समीकरण नंबर 2 से देखा है dy/dx, और यही इसकी RHS है। तो इस प्रकार इस विधि से भी सिद्ध किया जा सकता है कि दी गई समीकरण दी गई अवकल समीकरण का हल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई इक्वेशन, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, इसका यदि एक बार अवकलन किया जाए तो dy/dx हमें प्राप्त होगा a कांस्टेंट e की पावर माइनस 2x का बन जाएगा e की पावर माइनस 2x विद माइनस 2। इसी हिसाब से b इंटू ई की पावर x का बन जाएगा b बाहर, और e की पावर x का e की पावर x, समीकरण नंबर 2। और यदि हम इसका एक बार और अवकलन कर दें तो हमें प्राप्त होगा d2y/dx2 इज इक्वल टू दी 4a और e की पावर में माइनस 2x प्लस b इंटू ई की पावर x, समीकरण नंबर 3। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाला मान इस अवकल समीकरण का हल होगा, तो हम अवकल समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हैं, जो कि है d2y/dx2 प्लस dy/dx और माइनस 2y, और इसके अंदर हम इस समीकरण 1, 2 और 3 का मान यूज़ करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 4a इंटू ई की पावर माइनस 2x प्लस b इंटू ई की पावर x प्लस माइनस 2a इंटू ई की पावर माइनस 2x और प्लस b इंटू ई की पावर x, और माइनस 2 गुणा में y का मान हमारे पास है a इंटू ई की पावर माइनस 2x प्लस b इंटू ई की पावर x, जिसको यदि हम हल करें तो हमें प्राप्त होगा 4a इंटू ई की पावर माइनस 2x प्लस b इंटू ई की पावर x माइनस 2a इंटू ई की पावर माइनस 2x प्लस b इंटू ई की पावर x, और माइनस 2 का अंदर गुणा करें तो माइनस 2a ई की पावर माइनस 2x और माइनस 2b ई की पावर x। यहाँ पर e की पावर माइनस 2x के स्टेप को यदि हम ध्यान से देखें तो हमें प्राप्त होगा 4a माइनस 2a, यानी हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 0। और इसी प्रकार यदि हम इन
दोनों का योग कर दें तो इससे हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से भी हमें प्राप्त होगा 0, यानी ओवरऑल वैल्यू 0, और वही आपकी अवकल समीकरण की राइट हैंड साइड है। अतः इससे सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम 12.2 के मेथड से हल करेंगे। ये वाली जो इक्वेशन है इसमें एक ही अचर है c, तो हम इस अचर c को हटाते हुए इस इक्वेशन तक पहुँचेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले दी गई समीकरण। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए हम दोनों तरफ यूज़ करते हैं tan इनवर्स, जिससे हमारे पास आएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू दी tan इनवर्स c माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस सी एक्स। राइट हैंड साइड में यदि हम ध्यान दें तो ये है tan इनवर्स x इक्वल टू दी tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स x। और अब हम इस इक्वेशन का इसमें अवकलन करते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड का अवकलन प्राप्त होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में c कांस्टेंट होने की वजह से ये पूरा पद कांस्टेंट और कांस्टेंट का अवकलन 0 माइनस दूसरे पद का अवकलन बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम वज्र गुणा करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दी माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस वैल्यू को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो हमारे पास पहला पद बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दी 0, जो कि आपकी दी गई अवकल समीकरण है। इसका मतलब दी गई समीकरण इस अवकल समीकरण का हल होगी। तो इन क्वेश्चंस को 12.2 के मेथड से भी हल किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दी गई इक्वेशन ये है और हम इस क्वेश्चन को भी 12.2 के मेथड से ही हल करने वाले हैं। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसका एक बार अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल ए इंटू कोस लॉग एक्स का अवकलन बन जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स, और अंदर जो इसके लॉग एक्स है इसका अवकलन बन जाएगा 1/x। इसी प्रकार से दूसरे पद का बन जाएगा बी कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x। दोनों पक्षों में x का गुणा कर दें तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल होगा माइनस ए इंटू साइन लॉग एक्स और प्लस में b इंटू कॉस लॉग एक्स, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसमें दो कांस्टेंट थे तो एक बार अवकलन और करते हैं। एक बार और अवकलन करें तो लेफ्ट हैंड साइड में दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, जिसमें फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का अवकलन इज इक्वल। इस पूरे स्टेप का फिर से अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होगा माइनस ए इंटू कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x और माइनस बी साइन लॉग एक्स इंटू 1/x, जिसमें फिर से x का गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी माइनस ए कॉस लॉग एक्स और माइनस बी साइन लॉग एक्स। राइट हैंड साइड में यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो समीकरण नंबर 1 से बन सकता है y का मान। ये हमने समीकरण 1 से लिखा है। और यदि इस पद को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लिया जाए तो x2 d2y अपॉन dx2 प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दी 0, जो कि आपकी अवकल समीकरण ही है। तो इस प्रकार सिद्ध होता है कि दिया गया समीकरण इस अवकल समीकरण का हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई इक्वेशन जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसमें a की स्वेच्छाचर है, तो इसका एक बार अवकलन करते हैं, जिससे हमें लेफ्ट हैंड साइड में दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है। फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का अवकलन इज इक्वल log y प्लस सी है, जिसमें log y का 1/y और डी वाई बाई डी एक्स, सी कॉन्स्टेंट है जिसका अवकलन 0। ध्यान से देखें तो इसमें एक ही कांस्टेंट था वो ख़त्म हो चुका है, तो इसी से आपका हल बन जाएगा। इस पद को उठा के इधर लाते हैं तो हमें प्राप्त होगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/y और डी वाई बाई डी एक्स, और इस पद को यदि उधर शिफ्ट किया जाए तो बन जाएगा माइनस वाई। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं तो बनेगा x माइनस 1/y इज इक्वल टू दी माइनस वाई, जिसमें हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को सेम रखते हैं
बाकी यदि एलसीएम ले तो बन जाएगा एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई इज इक्वल चाह रहा है माइनस वाई। डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स वाई माइनस वन। इस माइनस का गुणा यदि यहाँ नीचे कर दिया जाए तो हमें प्राप्त होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी वाई स्क्वेयर अपॉन वन माइनस एक्स वाई। और यही आपकी अवकल समीकरण है। इसका मतलब दिया गया मान इस अवकल समीकरण का हल होगा। तो इस प्रकार हमने प्रश्नमाला 12.3 को भी पूर्ण कर लिया है। अगली एक्सरसाइज के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।